नमस्कार दोस्तों, मैं आर.पी. श्रीवास्तव वकील साहब आज आप लोग के सामने एक बार फिर विधिक संबंधी एक नया वीडियो लेकर आया हूं, एक नए टॉपिक के साथ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टच कर दें ताकि उन तक मेरे वीडियोज़ आसानी से पहुंच सकें। मैं विधि की कठिन भाषा को सरल भाषा में परिवर्तित करके आप तक आपकी भाषा में विधि के नॉलेज को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है 138 NI एक्ट में यदि परिवाद दाखिल करने में देरी हो जाए, 1 माह के भीतर, मियाद 1 माह की होती है, अगर आप 1 माह के भीतर परिवाद नहीं दाखिल कर पाते हैं और 1 माह व्यतीत हो जाए, उसके बाद आप न्यायालय में अपना परिवाद कैसे दर्ज कराएंगे। आज का टॉपिक इस संबंध में है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे यह चीज़ पूछा था कि वकील साहब बताएं कि NI एक्ट के मुकदमे में हम लोगों का 1 माह बीत गया है, हमारा चेक है, हमारे पास जो है सब कुछ है, 1 माह बीत गया लेकिन हम परिवाद नहीं दाखिल कर पाए हैं, तो न्यायालय में कैसे हम दाखिल करेंगे मियाद के बाद। तो उनके लिए आज यह वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो आप लोग को भी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखें। 138 NI एक्ट के मुकदमे में चेक अनधिकृत होने के बाद तत्काल आपको चेक देने वाले को लीगल नोटिस भेजनी होती है, 80 CRPC की लीगल नोटिस भेजनी होती है, जिसका जवाब उन्हें 15 दिन के भीतर आप तक देना होता है। और आप 1 माह के भीतर, चेक अनधिकृत होने के 1 माह के भीतर सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। परंतु यदि 1 माह के भीतर किन्हीं कारणों से आप परिवाद नहीं दाखिल करा पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको 142 NI एक्ट का प्रार्थना पत्र अपने 138 NI एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि सर्वप्रथम आपके 142 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी और न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र में दिए गए उल्लेखित उपयुक्त कारणों को सुनेगी, समझेगी। यदि न्यायालय को आपका कारण उपयुक्त समझ में आता है तो न्यायालय आपके 142 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आपका परिवाद दर्ज रजिस्टर कर देगी। 142 NI एक्ट के 2 खंड हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में 3 बिंदु हैं, खंड 2 में 2 बिंदु हैं। खंड 1 में प्रथम बिंदु है कि आप न्यायालय में परिवाद यदि 1 माह के भीतर नहीं दाखिल कर पाते हैं तो आप 142 के प्रार्थना पत्र में उपयुक्त कारणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना परिवाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय आपके 142 प्रार्थना पत्र के उक्त कारण को यदि उचित समझती है तो उसको स्वीकार करते हुए आपके परिवाद को दर्ज रजिस्टर कर देगी। दूसरा बिंदु है कि न्यायालय तभी 138 का संज्ञान ले सकती है जब न्यायालय के समक्ष लिखित परिवाद प्रस्तुत किया जाए। और तीसरा बिंदु है 138 NI एक्ट का विचारण केवल महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकता है। अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि 138 NI एक्ट के मुकदमे में चेक अनधिकृत होने, चेक बाउंस होने के मुकदमे में यदि 1 माह के भीतर किन्हीं कारणों से हमको परिवाद दाखिल करने में देरी हो जाए तो हमारा मुकदमा ख़राब नहीं होगा, हमारा चेक ख़राब नहीं होगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं।
हम 142 एनआई एक्ट का प्रार्थना पत्र अपने 138 एनआई एक्ट के परिवाद पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय में उक्त कारण को उचित तरीके से अपने पक्ष को रखेंगे, जिससे कि न्यायालय हमारे 142 प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए हमारे परिवार को दर्ज रजिस्टर कर देगी। जिसको इस वीडियोज़ में मेरी बात ना समझ में आई हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वह मुझसे कॉल करके डायरेक्ट सीधे संपर्क करके मुझसे इस संबंध में समझ सकता है, पूछ सकता है। मैं आपकी हर संभव पूरी सहायता करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।